ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के अभी बजे हैं 9:30 की, 9:45 का टाइम है। ये सुबह मेरा चले गया है। तो मैं नहा धो करके आ गई थी यहाँ पे। अभी ना मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। वाइट पेंट करा हुआ है ना इसमें, तो ये ना बहुत ज़्यादा धूप से, मतलब धूप जलती है ना जो मंदिर में, तो उससे ना बहुत काला हो जाता है, मतलब चिपक जैसा जाती है ना वो धूप। इसमें धूप का धुआं होता है जो, मतलब तो ये मैं इसे कॉलिन से साफ़ करती हूँ ना, तो ये साफ़ हो जाता है कॉलिन से, कपड़े से, इससे ना। तो इसको मैं सफाई कर रही थी थोड़ा सा। मैं इनका ऊपर से ना पोंछ देती हूँ थोड़ा सा, ऊपर नीचे जहाँ पे वाइट वाइट सा कलर है ना। तो इसीलिए मैं मंदिर पे आ गई थी और मेरा काम सुबह का सारा हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ना पोछा मार दूँगी। दरी उठा रखी मैंने यहाँ पर की, तो पोछा इसी कपड़े से मैंने मंदिर पोंछ ली थी, तो इसी को मैं गीला करके ले आई। मैंने कहा पोछा लगा देती हूँ यहाँ पर, फिर दरी बिछा दूँगी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, तो चैनल वीडियो पसंद आती है तो चैनल को मेरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगा लूँगी अच्छे तरीके से, तब उसके बाद ही मैं बत्ती जलाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर पूजा करने के लिए। तो अब कर लेती हूँ मैं पूजा। तो आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर से, और इतने सारे कपड़े धोकर के आई हूँ ना। अभी मैं 2 बाल्टी, मेरे रिसू ने ना हुड होती है ना, हुडी, तो वो 3 की 3 भिगोना डाल दिया आज। कल को मम्मी नया साल है ना, मैं मंदिर जाऊँगा करके, तीनों ही। और भैया वो सूखेंगी कहाँ वो पता नहीं मैंने भी धो दी, धो तो दी है, वो मशीन में डाल लगी है मैंने। तो यहाँ पे पूजा कर दी थी मैंने। तो अब आ गई हूँ मैं छत में। तो यहाँ पर भी मैंने कर दी है। भोलेनाथ जी की रखे हैं मैंने यहाँ पे शिवलिंग छोटा सा। तो तुलसी मैया तो सूख गई है आजकल, पौधा ना ही सूख ही गया, मतलब पत्ते ना झड़ते जा रहे हैं इसके, पता नहीं शायद पाले से ही ख़राब हो गई हैं। तो अब बाद में दूसरा ही लगाऊंगी यहाँ पे। तो पूजा मेरी होने के बाद आ गई थी। अब मैं ना अपने लिए बना रही चीला। रिसू को तो बना के खिला दिया था, उसको मैंने, उसको सुबह खिला दिया था तो चले गया था। मैंने कहा मैं अपने ना ताज़ा ताज़ा सा बनाऊंगी, बना करके नहीं रखती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए। और ये लास्ट लास्ट का बचा था ना, पतला सा इतना हो रखा था ये ही। दोस्तों अभी बज रखे हैं 10:30 हो रखे हैं, और मेरा काम ना अभी ख़त्म हो रखा है। नाश्ता पानी, किचन सफाई सारा। और बाहर मौसम इतना भयंकर हो रखा है ना आज तो, मतलब कल सुबह से ही ऐसी हो रखा है, और आज तो ना कोहरा जैसा भी लगा हुआ है। और बारिश मतलब ऐसा हो रखा है कि जैसे भयंकर वाली बारिश आएगी, वैसी वाला हो रखा है। पर कल सुबह से ही ऐसी है, तो आज भी ऐसी है। और कपड़े धो रखे इतने सारे थे क्या, रिसू के 3 हुड्डियाँ इकट्ठे ही डाल दी थी उसने, 3 हुड पूरे। मम्मी धो दो धो दो, कल को नया साल है तो मैं मंदिर जाऊंगा। अब मैंने कहा सूखेंगे कहाँ, धूप तो आनी रखी है, धो तो दो। कह रहा ऐसे ही पहनूंगा, मशीन में सुखा दो। मैंने कहा मशीन में सुखा के भी थोड़ी ना इतना कोई सूखता है, कोई रहते तो एक पानी तो निकलता है उसका, बस हो गया। तो बाहर से ही डाल रखे ऐसे, पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे वो। तो वो भी चले गया है अपने कंप्यूटर को। तो आज 31 तारीख है और कल को है नया साल। ये साल भी चले ही गया समझो। आने वाला साल सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए। जिसने भी इस साल में दुख दर्द देखे हो, सबके दुख दर्द दूर हो, और नए साल में ढेर सारी खुशियाँ आए और सब कुछ मिले जो चाहो। और आज मेरे लिए है ख़ास दिन, 31 दिसंबर है आज। तो आज के दिन मेरे पतिदेव इस दुनिया में आए थे मेरे लिए तो आज मेरे पतिदेव का जन्मदिन है। 31 दिसंबर को होता है उनका जन्मदिन। तो वो तो घर में है नहीं, पर हम शाम को अच्छा अच्छा सा खाना बनाएंगे। ईशु कह रहा था मम्मी केक लेकर के आऊँगा। हाँ, मैंने कहा पापा तो है नहीं, केक कौन काटेगा अरे पापा तो वहाँ है। कह रहा हम काट के खा लेंगे ना मम्मी, मैं केक लेकर के आऊँगा मैंने कहा ले आना भी, ठीक है हम ही इंजॉय कर लेंगे। तो अब मैं बाल बनाती हूँ, और बाल भी ना सूख ही नहीं रखे आजकल, इतना गीले गीले से रह जा रहे हैं ना, और बाल इतने झड़ रहे हैं ना मेरे बहुत ज़्यादा। कितना कुछ लगा लिया पर बाल रुकते ही नहीं है, बहुत झड़ते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा कपड़े सुखाने, थोड़ा सा डाल रखे मैंने, कुर्सी में ही डाल रखे हैं, थोड़ा सा और मशीन में पड़े हैं। अब लाइट भी चलेगी, उनको भी निकाल करके ना कुर्सी में ही डाल देती हूँ। और कहाँ डालूँ फिर, आज मौसम ही ऐसी हो रहा। बाल सुखा लेती हूँ फटाफट से। तो अभी टाइम है, अभी टाइम पता नहीं कितने बज रखे हैं। अभी 1 बज रखा है कि कितने बज रखे हैं। तो कपड़े ना मैंने नीचे ही डाले हैं कुर्सी पे, क्योंकि सूखे ही नहीं, छत में भी डाल के फ़ायदा है नहीं। पूरा कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऐसा हो रखा। मैं छत में आ गई थी थोड़ी देर। तो ये देखिए यहाँ पे ना काम भी चला हुआ है, मकान बन रहा था यहाँ पे, बन रहा है मतलब। तो ये देखिए आज का ना मौसम बहुत भयंकर ही हो रखा है, भयानक ही तो यहाँ पे मैं, भूख लग गई थी मुझे, मतलब 1:30 बज गया था अभी। तो मैंने ना अपने लिए मैगी बनाई है, किसमें ना छोले भिगो रखे हैं शाम के लिए मैंने। तो एक मैगी रखी थी, तो मैंने कहा ना मैं अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। रिसू तो पता नहीं कब आएगा, शाम को ही आएगा शायद, वो सोच रही थी। पर ना वो आज भी ना दिन में ही आ गया था, 2 ढाई बजे के टाइम पे आया था वो।
फिर 2 मैगी लेकर आया अपने लिए, मम्मी खाना बना के। मैंने कहा बताई क्यों नहीं पहले? कह रहा आज ना लाइब्रेरी बंद थी, मैं वहाँ गया तो था पर वो आ गया इसलिए मैं बंद थी। तो उसने भी बाद में फिर 2 ही मैगी बना कर के खाई। मैंने कहा पहले ही बोल दिया कर जब आना होता है। तो कह रहा मेरे को वहाँ पे बंद था तो फिर क्या करता? मैंने कहा तो बता देता, खाना बना लेती। तो इसीलिए मुझे भी ना एक ही मैगी बची हुई थी, भूख लग रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए बना लेती हूँ। वो तो देर में ही आया था फिर। तो यहाँ पे टीवी लगा रखी थी ना, तो टीवी में कुछ क्या आ रखा था, तारक मेहता ही आ रहा था को। तो वहाँ वही देख रही थी, मैं वही देखती हूँ तो खा लेती हूँ। तो बहुत भयंकर वाला मौसम है आज, तो अंदर ही बैठे रहने वाला है। कहाँ जाओ फिर, 31 दिसंबर है आज वैसे। तो आज मेरे पतिदेव का जन्मदिन है। पतिदेव तो घर में है नहीं, आज पतिदेव की याद आ रही थी बहुत। मैंने कहा घर में, पिछले बार घर में थे तो केक काटा था साथ में ही मिलके। मैंने कहा इस बार माँ बेटे ही काट लेंगे। तो फिर अभी शाम का टाइम था, शाम का मतलब रात तो हुई नहीं थी, पर मैंने कहा ना आटा गूंद देती हूँ। फिर मैंने कहा भूख लग जाती है, फिर रिशु भी आ जाएगा तो भूख बोलता है तो टाइम से बना दो तो सही रहता है। पर लेकिन भूख आएगा तो ना समोसे लेकर के आ गया, उसे भूख लग रही होगी, समोसे ले आया था। तो पर मैंने कहा यहाँ पे आटा गूंद लेती हूँ, आज 31 है, कल को नया साल है। तो नए साल में सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बाकी सुख दुख तो लगे ही रहता है ना। सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। वो तो कहीं नहीं जा सकता है। पर हाँ छोटे मोटे लगे रहते हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं आना चाहिए। सबके वहाँ सुख शांति सुख समृद्धि होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, सबका अच्छा हो नया साल 2025। तो यहाँ पे मैंने भी 2 समोसे खा लिए थे। 2 समोसे मैंने खा लिए, 3 उसने 5 लेकर के आया था, उसी में ना पेट भर गया हमारा। मैंने ना ये बना रखा बूंदी का रायता बनाया था, और मैंने कहा छोले बनाऊंगी। ये छोले भिगो रखे मैंने इसमें, और ये प्याज और टमाटर है, और ये वो निकाला गया जीरा जखिया और तेज पत्ता है। प्याज और टमाटर को मैंने ना वो उसमें चॉपर में इकट्ठे कर देती हूँ मैं। तो ये डाल दूँगी इसमें, और छोले में ना मैं थोड़ा सा मतलब चाय पत्ती का पानी डालती हूँ ना, मुझे सफ़ेद से छोले नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैं काला काला बनाती हूँ उसे थोड़ा सा। तो कोई मतलब जैसे चाय पत्ती का पानी डालते हैं, कोई चाय पत्ती की ना रुमाल में पोटली जैसी बात देते हैं ना, वो भी डालते हैं, उससे भी कालापन आता है। ये थोड़ा सा तेज पत्ता ना पकाने के चक्कर में ना मेरा जीरा काला हो गया, जल गया, क्योंकि इसमें ना फिर इसको ना थोड़ा सा पकाना पड़ता, मतलब वो करना पड़ता, नहीं तो स्वाद सब्जी का ना ख़राब हो जाता है, तेज पत्ते से कच्चा रह जाता है। तो मतलब इसे थोड़ा सा ना पका लिया था मैंने उसे। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ डाल दिया था, इसमें मसाले भी मिक्स कर दिए थे, उसी में कटोरे में बनाया था मैंने मसाले। खाली बनाया ही बनाया, खाया तो नहीं हमने। तो पता ही नहीं था, फिर पेट भर गया था हमारा वैसे ही। तो यहाँ पे छोले भी रख दिए हैं, आटा भी मैंने गूँद ही दिया था, सब्जी तो मेरी बन ही गई थी। तो बन गई है, धनिया भी डाल दी, छत से लेकर आई थी, छोटे छोटे से पत्ते हो रखे थे बक्से वाले में, उसमें तो ख़त्म हो गया। तो उसी में से लेकर आई, जिसमें मेथी बो रखी है ना, मेथी तो निकल नहीं रही है, धनिया ही निकल रहा है। तो एक केक ले आया था, ये ऐसे ही उठा के ले आया, मम्मी यही था वहाँ पे कि मैं ये छोटा सा ले आया था 1 पाउंड का केक। तो ये ना मुझे अच्छा लगता है, चॉकलेट चॉकलेट जैसा होता है ना, तो ऐसे ही मिलते ज़्यादातर यहाँ पे ना बने हुए। तो यहाँ पे ले आई थी, फिर मैंने कहा चल काटते हैं, फिर ले ही आया है तो कह रहा मम्मी, मैंने कहा ले तू काट का, तो कह रहा आप काटो ना, आपके पति का बर्थडे है क्या? मैंने कहा क्यों, तेरे पापा का नहीं है क्या? कह रहे चल दोनों काटते हैं फिर। तो दोनों काटे थे हमने ना, समोसे खाए उस समय। समोसे खाने के बाद ना फिर केक खा दिया, तो हम लोगों का ना पेट ही भर गया यार ऐसे ही। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए केक, और पतिदेव भी खा लो, पतिदेव का बर्थडे है, पतिदेव ड्यूटी में है, हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको खिला रही थी मैं, इसमें चाहिए क्या था, ये चाकू से ही खिला दिया। फिर रेस वगैरह हम नहीं तो खाना मम्मी, मैंने कहा चल फिर तो अभी इसने ना इसी टाइम पे आधा केक तो खा ही दिया था। और कह रहा कल से नहीं खाऊंगा। हाँ मैंने कहा तू तो रोज़ कल से नहीं खाऊंगा, आज मीठा खा लेता हूँ कल से नहीं खाऊंगा, आज मैगी खा लेता हूँ कल से नहीं खाऊंगा, करते करते मैंने कहा साल चले गया खा। तो कह रहा अब नहीं खाऊंगा कल से। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये साल कहते कहते कल नहीं खाऊंगा कल नहीं खाऊंगा करते, मैंने कहा आज साल चले गया। कह रहा आधा ही दे दो बस हो गया, फिर मैं खाना नहीं खा रहा। और हमने ना यही चीज़ खाई, और हमारा ना इससे ही पेट भर गया था। फिर मैंने छोले भी सब फ्रिज में, छोले तो बाहर से ही रखे थे, बाकी जो बूंदी का रायता बनाया था, आटा भी गूँध ही दिया था, फिर रख ही दिया था फ्रिज में। मैंने कहा अब कल को ही बनाएंगे, पेट भर गया था इसी से। तो फिर चलिए वीडियो भी यहीं तक थी, कल को एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।